तो कैसे आप सब लोग। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और न्यू टॉपिक जिसके बारे में आप सब बहुत ज़्यादा शायद सोचते ही होंगे। आप सबके मतलब थिंकिंग में एक चीज़ आती होगी कि हम सब मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि पढ़ाई करते हैं पर उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। वो पढ़ते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें क्या होता है कि उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिलता जिस लेवल का वो चाहते हैं। तो आज मैं बात करूँगा, मैं एज अ टॉपर नहीं रहा मैं कभी भी, बट एज अ मैं एक मीडिएटर स्टूडेंट रहा हूँ, मतलब एक मिडिल टाइप का, कि ना बहुत ज़्यादा टॉपर ना बहुत ज़्यादा लोअर क्लास। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि टॉपर होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, या फिर ये ज़रूरी नहीं है कि आप टॉप ही हो जाओ तो कोई बड़ी बात है। ज़रूरी नहीं है कि आप टॉप करो, ज़रूरी है कि आप हर एक स्किल को इम्प्रूव करो। देखो आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनके पास काफ़ी अच्छी डिग्री है, 90% तक है, 20 मतलब 95, 98, 99% तक उनकी है। लेकिन वो क्या करते हैं कि अपने अंदर अपने स्किल्स इम्प्रूव नहीं करते और जस्ट स्टडी पे फोकस करते हैं। आपको एक चीज़ समझनी होगी, अगर आज के टाइम पे अगर आपको जॉब चाहिए या कुछ भी बड़ा करना है तो आपको स्टडी के साथ साथ स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। भले ही मैं आपको एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। भले ही एक पर्सन है जिसकी परसेंटेज लगभग 80 टू 90, मतलब 90 टू 95% है, 99% है, 98% है, लेकिन अगर वही बंदा अगर किसी जॉब वगैरह में गया, उसे मान के चलो कि स्पीकिंग ही नहीं आती, लोगों के सामने नर्वस हो जाता है, बात करना नहीं आता, लेकिन हाँ वो स्टडी में बहुत अच्छा, एग्जाम बहुत परफेक्ट लिखता है और उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन उसने अपने अंदर एक स्किल डेवलप नहीं की जिसको हम बोलते हैं कि लोगों के सामने बोलना। मतलब जैसे ही वो बहुत सारी ऑडियंस को देखता है या फिर किसी इंटरव्यूअर को देखता है तो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाता जो कि उसको रिक्वायर्ड है एक इंटरव्यू देने के लिए। तो वो वहाँ पर अटक जाता है। बात सिर्फ यहाँ पर इंटरव्यू की नहीं है, यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंटरव्यू के अलावा और भी। आज अगर मान के चलो सपोज दैट उसका जॉब लग गया, ठीक है, उसका जॉब लग गया, मान के चलो किसी भी तरीके से उसका जॉब लग गया, उसने इंटरव्यू के सामने दे दिया, लेकिन क्या हो अगर वही बंदा किसी स्पेसिफिक, अगर उसे किसी ऑडियंस के सामने बुलाया गया तो वो उस ऑडियंस के सामने ना बोल पाए, तो वहाँ पर उसकी खुद की रेपुटेशन खराब होगी और वहीं पर उसकी टीम की, मतलब उसकी कंपनी की टीम की, सब लोगों की रेपुटेशन कहीं ना कहीं खराब होगी। तो इस चीज़ को हमें डेवलप करना पड़ेगा, उसे डेवलप करना पड़ेगा और हम सबको डेवलप करना पड़ेगा। आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं लेकिन अगर आपने अपनी स्किल्स पर वर्क नहीं किया तो आप ये मान लीजिए कि आपकी पढ़ाई का भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह गया है। आपको ये चीज़ समझना होगा। तो आपको ये चीज़ समझना होगा, लेकिन अगर आपने अपने स्किल्स पर फोकस किया और वहीं पर थोड़ी पढ़ाई पर भी फोकस किया, लेकिन अगर सपोज दैट कि आपने अपनी स्किल्स पर फोकस करते हुए आपकी 75 टू 80 या 85% रह गई, जबकि एक टॉपर्स की परसेंटेज थी 90 टू 95%, लेकिन अगर वहीं आपकी 80% या 75% से अपर भी रह गई, मतलब अपर 75 कितनी भी हो, 75, 80, 85 इतना तो बन ही जाती है नॉर्मली, तो अगर आपकी इतनी रह भी गई तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने वो कमाया है जो कि सामने वाले बंदे ने नहीं कमाया। आपके पास स्किल्स हैं जो कि आपके इंप्रूवमेंट में हेल्प करेगी। तो मैं एक सिंपल सी चीज़ बोलना चाहूँगा, लाइफ में कुछ करो ना करो, अपने अंदर स्किल्स इंप्रूवमेंट करो, अपने अंदर एक्सप्लोरर न्यू न्यू चीज़ एक्सप्लोर करो। क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अभी आपका स्टूडेंट लाइफ है, आप अगर अभी गलती करोगे तो अभी आप मतलब कुछ अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हो, क्योंकि आज ही के ये जो आपका स्टूडेंट फेज है ना, ये एक ऐसा फेज है जिसमें अगर आप कोई गलती करते भी हो तो बेसिकली आपकी जो गलतियां हैं उसे इग्नोर कर दिया जाता है, निगलेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन वहीं अगर आप कुछ बड़े बन गए और उसके बाद आपने कुछ गलती की तो आपकी गलती को कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपकी गलती बहुत बड़ी, मतलब एक बहुत बड़ा रूप ले सकती है, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अभी आपकी अगर अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपकी स्टूडेंट लाइफ है, तो आप बस मेरी बात मानिए, आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। मैं यहाँ पर देखो एक बेसिकली चीज़ बताऊँ, मैं यहाँ पर सिर्फ एक स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, जो बड़े लोग होते हैं वो भी अपने अंदर कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अब इंप्रूवमेंट कैसे लाएंगे, उन्हें अपने आप से बोलना पड़ेगा कि हम सपोज दैट कि हमने आज ये काम किया, अपने मतलब कोई भी कंपनी या फिर कोई भी जो वो काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो एक्स वाई जेड उन्होंने कुछ भी किया, तो वो उनको ये चीज़ समझना होगा कि हम अब नेक्स्ट टाइम, मतलब नेक्स्ट टाइम से हम किस तरीके से कुछ बेटर कर सकते हैं।
अपना मतलब कुछ बेटर दे सकते हैं अपनी कंपनी को। जैसे कि मैंने मान के चलो आज कुछ गलती कर दी, तो मैं क्या करूं, अपने अंदर क्या इंप्रूवमेंट लाऊं कि इन फ्यूचर वो गलती दोबारा रिपीट ना हो। हमें देखो एक चीज़ बताऊं, गलतियां सबसे होती हैं, ह्यूमन गलतियां इंसानों से ही होती है, एआई से नहीं होती, मशीनों से कभी गलतियां नहीं होती। तो हमें एक चीज़ समझना होगा कि गलतियां इंसानों से होती है, लेकिन हमें उस वर्क पे, हमें उस चीज़ पे काम करते रहना पड़ेगा। अगर आप उस चीज़ पे काम करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। आप समझ सकते हो कि मैं किस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप देखो एक चीज़ होती है, अगर आप अपने आप को ये बोलोगे ना कि मैं मतलब गलत हूँ, मतलब मेरे साथ मैं काफ़ी ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, कई सारे देखो प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती है लाइफ में, हर एक इंसान के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। बेसिकली मैंने जहाँ तक जानता हूँ, बेसिकली हर एक इंसान के साथ प्रॉब्लम होती हैं। लेकिन क्या हो कि हम उन प्रॉब्लम को निगलेक्ट करके आगे बढ़ते जाएं। भले ही आपको पता है रिजल्ट कोई बेटर नहीं आ रहा, पर क्या हो कि हम उसे ही आगे बढ़ते जाएं, उसी मतलब जो काम हम कर रहे हैं उसी को इम्प्रूव करते जाएं। अब जैसे कि मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने जब स्टार्टिंग में यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो अभी भी, हाँ अभी भी सॉरी, अभी भी मेरी स्टार्टिंग फेज ही चल रही है। तो मैंने अभी अपना यूट्यूब स्टार्ट किया है। तो बेसिकली मेरे पास देखो ना तो कोई बहुत अच्छा कैमरा है, आप कैमरा क्वालिटी देख सकते हो बेसिकली, पर कोई दिक्कत नहीं है। ना ही मेरे पास कोई माइक है, माइक लगाने के लिए तो आपको आवाज़ थोड़ा शायद हो सकता है, बेसिकली वैसे नहीं होगा। क्योंकि मेरा मेरे लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस देखो, ना ही मेरे पास कोई बैकग्राउंड है, सिंपल सा एक वॉल है जिस पर मैं वर्क कर रहा हूँ, जिसके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ। लेकिन आप एक चीज़ बताओ, अगर मैं इन सारी चीज़ों को ये बोल दूँ अपने आप से कि यार मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे पास एक फ़ोन नहीं है अच्छा सा, एक माइक भी नहीं है, अरे एक सिंपल सा बैकग्राउंड भी नहीं है, तो क्या मैं ये वीडियो बना पाता? नहीं, नेवर। तो मुझे क्या है, अपने अंदर वो चीज़ें इम्प्रूव करनी होती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखो मेरी जो वीडियो है चले ना चले, इसमें मेरा कुछ जा रहा है, मेरा पैसा लग रहा है, हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो थॉट्स मेरे अंदर आते हैं वो कहीं ना कहीं मैं उन सब थॉट्स से आपका कुछ भला कर सकूँ। इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ। और देखो, जिन लोगों ने मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखी होगी ना, वो एक चीज़ तो सीख के चला गया होगा कि ज़िंदगी में चाहे कुछ करो ना करो, ज़िंदगी को एक्सप्लोर करो, नई नई चीज़ें को एक्सप्लोर करो, चीज़ों को सीखो कि इस चीज़ से ऐसा हो सकता है, इस चीज़ से ऐसा हो सकता है। आई नो कि आप हर एक चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते, ये चीज़ तो सबको पता है, कोई भी इंसान हर एक चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन हम एक्चुअली उस पर वर्क तो कर ही सकते हैं ना। वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।